नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार की विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा के प्रधान डाकघर में डिजिटल दिवस के शुभ अवसर पर डाक सेवा, जन सेवा शिविर एवं कस्टमर सपोर्ट डेस्क का उद्घाटन पोस्ट मास्टर उत्तरी परिक्षेत्र मुजफ्फरपुर के अशोक कुमार ने फीता काटकर किया। इस मौके पर सहायक डाक अधीक्षक दरभंगा केबी प्रसाद, अनुमंडल निरीक्षक मनोज कुमार, राजू कुमार, सौरभ सुमन, पोस्ट मास्टर मदन झा एवं सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इस मौके पर अशोक कुमार आम जन को डिजिटल लेन देन की आवश्यकता एवं सुविधाओं को बताते हुए कहे कि डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिसमें सरकार की सेवाएं नागरिकों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन एवं इंटरनेट के माध्यम से देकर डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। आज की सदी में अपने राष्ट्र को, देश को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की ओर यह एक सुनहरा कदम है। आगे देखिए पूरा कवरेज, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। आगे जो लोग अधीक्षक हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात बता दें कि भारत सरकार डिजिटल लेन देन के लिए नित्य नए कदम ले रही है। हम सभी को भुगतान हेतु AEPS बिल भुगतान, NEFT, RTGS का प्रयोग एवं प्रोत्साहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डाक विभाग दरभंगा प्रमंडल दरभंगा ने पूरे बिहार में अपनी एक अलग छवि स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि अनलॉक 1 में सुकन्या समृद्धि योजना के महालॉग इन ड्राइव में 23,324 कन्याओं को इस योजनाओं से जोड़कर पूरे बिहार परिमंडल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें, अशोक कुमार के जो इंटरव्यू है वो आप देख पाएंगे पोस्ट मास्टर जनरल उत्तरी परिक्षेत्र मुजफ्फरपुर। विशेष कवरेज देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कैसा माहौल है और उद्घाटन के दिन खासकर लोग उत्साहित हैं। जो कर्मचारी हैं, लोग जो देखने वाले हैं, वो सभी खासकर देख सकते हैं जो व्यवस्था है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। और आगे अब पूरा इंटरव्यू देखिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो यहाँ पर उद्घाटन में आए हुए थे। जो ये आज केंद्र बनाए हैं हम लोग इसका कि अवेयरनेस केंद्र, क्या सहायता डेस्क, ये है कि कोई भी पोस्ट ऑफिस में आए हम उनको पोस्ट ऑफिस की सारे योजनाओं की जानकारी दें कि क्या क्या अच्छी चीज़ें, साथ में सरकार की और योजनाएं क्या आपके लिए आई हैं जो सरकार अभी कठिन काल में दे रही है, उन सब की जानकारी हम इस डेस्क के माध्यम से देंगे। उसमें जो 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 हमारी योजनाएं हैं, जैसे अभी सारे फिक्स डिपॉजिट का बैंकों में अचानक से बहुत कम कर दिया गया है रेट। हमारे यहाँ जो योजनाएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा रेट है कहीं कहीं पे, तो हम उनको ये लाभ बताएंगे कि हमारे यहाँ क्या लाभ है। हम सुकन्या समृद्धि का प्रचार करेंगे, हम AEPS के बारे में उनको बताएंगे, हम कोरोना के टाइम में क्या क्या देश, समाज, सरकार जो लाभ ले रही है। पोस्ट ऑफिस से हट के हम लोग कोरोना टाइम में काम कर रहे हैं। हम लोग भारत सरकार का कोरोना सेनानी के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं और सारे डाककर्मी ये छोड़ दिए कि हम लोग नौकरी कर रहे हैं। इस बीच हमने डिसाइड किया है कि हमारा रेलिवेंस कम हो गया था सोसाइटी में। हमने अपना इमेज डिसाइड किया पूरे भारत देश में कि प्रधानमंत्री जी के नज़र में भी वो भी हर बार बोलते हैं और देश के नज़र में कि आपके टैक्स से हम लोग को सैलरी मिल रहा था। ये कठिन काल में हम लोग अपना इमेज बदल रहे हैं कि हमारे ऊपर जो आपका विश्वास कम हुआ था। देखिए, जब कोई संस्था आपके आगे आने में हिचक रही थी, हमारे सारे डाककर्मी आपके बीच में जाके अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि एक बार फिर विश्वास कीजिए डाकघर पे। हम आपके बीच में आपके लोग हैं और आपके टैक्स से पलते हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपके लिए सेवा, जान प्राण को दे करके भी, डर को रख करके आपके बीच में आएंगे। और ऐसा काम में आज दरभंगा का जो लोग हैं, आपके लोग, वही लोग हमारे पोस्ट ऑफिस में भी हैं। दरभंगा की जनता ने और दरभंगा के डाक सेनानियों ने, उन्होंने ये पूरे इंडिया में अपना परचम लहराया है कि कठिन काल में डाक विभाग कैसे लोगों के बीच में जा करके निस्वार्थ सेवा देता है। और उसका ये जो आज कार्यक्रम है, जो हमारे लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज करना। धन्यवाद, जय हिंद। हमारा जब ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खुला था तो हुआ था कि एक ऐसा बैंक भारत सरकार लेके आ रही है जो घरों तक लेकर के जाएंगे हम अपने बैंक को, बचत बैंक, डाकघर के बैंक को। लेकिन जब ये लॉकडाउन आया, इस बीच में एक आधारित पेमेंट सिस्टम आया, उसमें प्रधानमंत्री जी ने इस बैंक के सहारे ये बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, समावेश जो है, आर्थिक समावेशन को, जो गरीब जनता और लोग हैं, उसमें एक नई बात निकल के आई कि सारे बैंक डाकघर के माध्यम से आपके द्वार, कोई बैंक में खाता हो आपका, सिटी बैंक में खाता हो, विदेशी बैंक में खाता हो, इंडिया में स्टेट बैंक में हो, प्राइवेट कोटक बैंक में हो, HDFC का बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है जो इंडिया का सबसे प्राइवेट सेक्टर का बड़ा बैंक है, ICICI बैंक में हो। अगर किसी आदमी ने
कोई खाता खुलवा रखा है और उसने आधार उसमें एज ए अपना KYC में दिया है, उसको घर में हम पहुंच करके 10,000 रुपये तक रोज का पेमेंट कर सकते हैं। जब प्रवासी भारतीय हमारे बिहार के लोग जो बाहर काम करते हैं, जब वो लौट के आए और जिनका खाता यहाँ नहीं था कोई कारणवश, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, तो जब प्रवासी जो केंद्र थे क्वारंटाइन सेंटर, जो सबसे ज़्यादा डर का था कि वहाँ लोगों के कोरोना संक्रमित होने की संभावना थी, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, तो हमारे जो पोस्ट ऑफिस के कोरोना योद्धा हैं, जो अभी तो मैं कहूँगा कि कोरोना के टाइम में पोस्ट ऑफिस वाले डाककर्मी नहीं थे, ये कोरोना सेनानी थे भारत के, जो क्वारंटाइन सेंटर तक गए बिना कोई प्रॉपर किट के, और उन्होंने पूरा साहस से जा कर के लोगों का हर प्रवासी का खाता खोला, जिससे कि उनके खाते में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और स्टेट गवर्नमेंट का जो योजनाएं जानी थी सीधे तक, वो योजनाओं का माध्यम बना वो खाते, और हम उन तक जो भी भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आई उसका लाभ हमने बिना किसी लीकेज का, बिना किसी पैसे का खाता खोला और उन तक पहुंचाया, और जहां उन्होंने पेमेंट चाहा वहां हम उन तक पेमेंट